इंडिया और पाकिस्तान के बीच छिड़ी हुई वॉर ने पूरे देश को एक अलग ही टेंशन में डाल दिया है। मिसाइल स्ट्राइक्स, टेरर कैंप्स और बॉर्डर पर बढ़ता हुआ प्रेशर सबके मन में डर पैदा कर रहा है। लेकिन इसी बीच मॉरल बूस्ट देने का काम कर रहे हैं हमारे कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक हर जगह एक ही मैसेज जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस कभी रुकते नहीं और जो देश के लिए लड़ रहे हैं उनका हौसला गिराने नहीं दिया जा सकता। आइए देखते हैं कि कैसे हो रही है देश के जवान और आर्मी ऑफिसर्स की तारीफ और उनके राइट्स को लेकर क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट्स के मैटर में घुसने से पहले आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे मीडिया आउटलेट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंडिविजुअल्स को ये निर्देश दिया है कि वो डिफेंस ऑपरेशंस और ट्रूप मूवमेंट्स का लाइव ब्रॉडकास्ट या रियल टाइम रिपोर्टिंग ना करे। तो पहले तो शुरुआत करते हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, जहां कुछ अलग ही सीन हुआ। जब पूरा नॉर्थ इंडिया वॉर टेंशन से गुजर रहा था, बार एसोसिएशन ने एक नो वर्क डे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस शील नागो ने इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस उठाए। उन्होंने कह दिया कि जब फौज बॉर्डर पर लड़ रही है तो आप घर पर आराम कर रहे हो, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जस्टिस नागो ने ये बात तब कही जब एक काउंसिल ने सीनियर लॉयर की नॉन अवेलेबिलिटी के चलते एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट की। कोर्ट ने कहा, वी ऑल्सो हैव टू वर्क, अदरवाइज द एंटायर सिस्टम ऑफ द कंट्री विल कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। लॉयर्स ने साइलेंस और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन का जिक्र किया, लेकिन कोर्ट ने काउंटर किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, घर से काम किया जा सकता है। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट जैसे सेंसिटिव मैटर अगर लॉयर्स के ना होने की वजह से डिले हो तो वो लोगों के बेसिक राइट्स का इशू बन जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को एक अहम हियरिंग में सेंटर को ये कहा कि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली वुमेन आर्मी ऑफिसर्स को अभी सर्विस से रिलीज ना करे। ये ऑफिसर्स परमानेंट कमीशन की डिनायल को चैलेंज कर रही है। कोर्ट ने कह दिया, इन द प्रिवेलिंग सिचुएशन लेट्स नॉट ब्रिंग द मोरल डाउन। जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने क्लियर किया कि ये वक्त उन ब्रिलियंट ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में घूमने का नहीं है, बल्कि देश की सेवा का है। कोर्ट ने इन 69 विमेन ऑफिसर्स की मैटर को अगस्त तक के लिए पोस्ट किया और तब तक उन्हें सर्विस में बनाए रखने का सिग्नल दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने सेंटर की तरफ से कहा कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जो पॉलिसी के बेसिस पर लिया गया है, जिसका मकसद है आर्मी को यंग रखना। उन्होंने कहा कि हर साल सिर्फ 225 ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिलता है और कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो स्टे ना दे, लेकिन कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जब देश ऐसे हालत से गुजर रहा है तो हमें उनका मोरल और कमिटमेंट दोनों बनाए रखना चाहिए। इस पूरी डिबेट में एक नाम बार बार उभर के आ रहा है, कर्नल सोफिया कुरैशी। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कर्नल गीता शर्मा की तरफ से आर्ग्यू करते हुए कर्नल कुरैशी का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कर्नल कुरैशी ने भी पीसी के लिए कोर्ट का सहारा लिया था और आज वही ऑफिसर ऑपरेशन सिंदूर के मीडिया ब्रीफिंग में नेशनल प्राइड बन चुकी है। मई 7 और 8 को जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कर्नल कुरैशी और आईएएफ की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री के साथ डाइस शेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 17, 2020 के अपने लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि विमेन ऑफिसर्स का एब्सोल्यूट एक्सक्लूजन सिर्फ स्टाफ असाइनमेंट्स तक लिमिटेड रखना लॉ के हिसाब से अनजस्टिफाइड है। उस जजमेंट में भी कर्नल कुरैशी का जिक्र था, एक ट्रेल ब्लेजर जिन्होंने एक्सरसाइज फोर्स 18 में पहली बार किसी मल्टीनेशनल मिलिट्री ड्रिल में इंडियन आर्मी की लीडरशिप की थी। 2006 में यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी वो कॉन्गो में डिप्लॉयड थी और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में पीस इंश्योर करने का काम कर रही थी। आज जब उनकी लीडरशिप मीडिया और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स पर दिखती है तो ये साबित होता है कि विमेन ऑफिसर्स किसी भी पैरामीटर में कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी स्ट्रॉन्ग बातें कही थी 2020 में। कोर्ट ने कहा था कि येट दैट रोल इज सॉट टू बी डाइल्यूटेड बाय द रिपीटेड प्लीज मेड बिफोर दिस कोर्ट दैट women by the nature of their biological composition and social milieu have a less important role to play than their male counterpart. Such a line of submission is disturbing as it ignores the solemn constitutional values. इसी बैकड्रॉप में जब आज भी कुछ वुमेन ऑफिसर्स को पीसी से डिनाई किया जा रहा है तो कोर्ट का ये कहना परफेक्टली एप्ट है कि उनका मोरल गिराना इस वक्त सबसे गलत काम होगा। इनका काम फील्ड में होना चाहिए, नॉट इन लीगल बैटल्स। ये सब इंसिडेंट्स एक ही बात हाईलाइट करते हैं, चाहे बैटल फील्ड हो या कोर्ट रूम, इंस्टीट्यूशंस को काम करना ही होगा। विमेन ऑफिसर्स जैसे कर्नल कुरैशी की कहानियां इस बात का प्रूफ है कि जेंडर बेस्ड बायस आर्मी या किसी भी फोर्स में जगह नहीं रखता। उन्होंने नॉट ओनली ग्लास सीलिंग तोड़ा बल्कि बैटलफील्ड और डिप्लोमेसी दोनों में एक्सेलेंस दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पहलगाम टेरर अटैक का बदला लेते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप्स को मिसाइल स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय किया। इस ऑपरेशन के बाद पूरे देश में एक एनर्जेटिक पेट्रियोटिक
सेंटिमेंट है। जब पूरा नेशन कर्नल कुरैशी जैसे ऑफिसर्स को सल्यूट कर रहा है तो इन्हीं जैसे और वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन से डिनाई करना, उनका मोराल गिराना और उन्हें लीगल जंग लड़ने पर मजबूर करना एक रिग्रेसिव अप्रोच है। कर्नल कुरैशी गुजरात के वडोदरा की रहने वाली है और उनका एकेडमिक बैकग्राउंड बायोकेमिस्ट्री में है। वो एक क्रिटिकल सिग्नल कॉर्प्स ऑफिसर हैं और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन से लेकर ASEAN मिलिट्री ड्रिल्स तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड इंस्पायरिंग है। 2016 में उन्होंने एक्सरसाइज फोर्स 18 में इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट लीड किया था। आज जब वो ऑपरेशन सिंदूर के डायस पर खड़ी थी तो वो सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं थी, बल्कि एक सिंबल थी, एक मैसेज कि वुमेन इन यूनिफॉर्म डिजर्व्स इक्वल प्लेस, इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल राइट्स। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर सिग्नल दिया है कि SSC वुमेन ऑफिसर्स को रिलीज ना किया जाए तो सेंटर के पास मौका है कि वो अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करे और फ्यूचर में ऐसे केसेस का रिपीट ना हो। आर्मी को यंग रखने की जरूरत अपनी जगह है, लेकिन एक्सपीरियंस और एक्सेलेंस को इग्नोर करना खुद आर्मी के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। जब देश में मुसीबत हो तो सिर्फ बॉर्डर्स पर लड़ना ही नहीं, इंस्टीट्यूशंस का फंक्शन रहना भी उतना ही जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस बात को प्रूव किया है। विमेन ऑफिसर्स के लिए ये एक मॉरल विक्ट्री है, लेकिन अब जरूरत है परमानेंट सिस्टमैटिक चेंजेस की, क्योंकि जो कर्नल कुरैशी ने अचीव किया वो एक एग्जाम्पल है और ऐसे कई और एग्जाम्पल्स तभी बन सकते हैं जब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसलिए आज जब हम ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व करते हैं तभी हमें सुप्रीम कोर्ट के इस रिमाइंडर को भी याद रखना होगा। किसी भी देश की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी मिसाइल्स में नहीं होती, बल्कि उसकी जस्टिस और इक्वलिटी के कमिटमेंट में भी होती है। और जब कोर्ट्स वुमेन ऑफिसर्स के साथ खड़े होते हैं तब असली सेंस में देश की जीत होती है। सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure.